कल हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़े थे ना। प्रिज्म के बारे में पूरा कंसेप्ट जाने थे और ये प्रिज्म कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कितनी सतहें से और वो प्रिज्म मिलकर के बना होता है उसमें और उसके बाद उसमें जाने थे हम लोग कि उसमें प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। लेकिन इसमें कोई दिमाग लगाने वाला अगर लड़का होगा रहता तो हमसे जरूरी एक क्वेश्चन पूछता कि सर आप पढ़ाए थे प्रिज्म के बारे में 8वां क्लास में, 7वां में, 6वां में, ये सब पढ़ना 6th क्लास में। इसमें आप जो लाइट को डाले थे ये लाइट 7 कलर में बन गया था, लेकिन आज जा करके आप जो ये कह रहे हैं कि ये लाइट ऐसे गया, इसे मुड़ गया, इसे आ गया, ये क्या हो रहा है? बात बुझे कि ना बुझे? दिमाग लगाया नहीं। ये जो लाइट हम लोग डाले थे क्लास में तो ये प्रकाश का तुम्हारा ये जो कलर जो है इतना कलर में ये बढ़ जाता था, लेकिन यहाँ जो हम किए तो ये क्या हो रहा, ये कलर में क्यों नहीं बढ़ा? तो एक वर्ड ये पता करोगे, खैर आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, ये पता तुम करोगे कि आखिर अपवर्तन कब होगा और परावर्तन कब, वर्ण विक्षेपण की प्रक्रियाएं कब होगी। है दोनों प्रिज्म। तुम ऐसा अगर तुम्हारे दिमाग में कि सर जी तब प्रिज्म का टाइप होगा, हो सकता है एक प्रिज्म जो होगा वो प्रकाश के अपवर्तन को शो करता होगा, दूसरा प्रिज्म किसको शो करता होगा, वर्ण विक्षेपण को। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रिज्म दोनों सेम है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, वो प्रॉब्लम तुम बताओगे हमें ना, बात समझे। आज का हम लोगों का टॉपिक क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसलिए इस चैप्टर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तुमको क्योंकि ये 12 में पढ़ना है, याद रखेंगे। और 12 में जो पढ़ना है तुमको तो यहाँ से बेसिक हमारा मजबूत होता है ना, तो वहाँ हम लोग को पढ़ने में अच्छा लगता है। बात समझे कि ना समझे। ये लेंस के बारे में हम तुमसे पूछे कि लेंस क्या है, तो लेंस के बारे में सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास क्या है कि मिरर है। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है ना, समतल दर्पण है। हम तुमसे पूछें कि ये क्या है, ये जो बनाए हैं हम पीछे, ये क्या है? रंग है उसका, जो पीछे से पेंट किया होता है वो है, उसका कलई किया गया है, पेंट। हम तुमको पूछें कि यहाँ से अगर ये हटा दें, अगर ये हटा दे तो ये क्या बन गया? बोलो जी, क्या ये लेंस नहीं बना? क्या इसको लेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलो, लेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेंस इसको नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ये केवल कांच है, याद रखेंगे। लेंस ऐसे ही नहीं बन जाता, लेंस बनाया जाता है, याद रखेंगे। दर्पण में कितनी सतहें होती है? एक होती है। दर्पण में कितनी सतहें होती है? एक होती है। तो वहां फोकस दूरी भी एक था। यहाँ ध्यान से सुनोगे लेंस के बारे में, तो सबसे पहले तुमको देखो यहाँ क्या है ना कि लेंस बहुत प्रकार के होते हैं। लेंस बहुत प्रकार के होते हैं, तो उसमें लेंस बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे इसमें जरूरी चीज है कि हम लोग लेंस को पहचानेंगे कैसे। तो लेंस को पहचानने के लिए तुमको लेंस का शर्त याद होना पड़ेगा। बात समझेगा ना? देखोगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से सुनना। लेंस के शर्त देखोगे, कंडीशन समझना लेंस होने के लिए। पहला कंडीशन है लेंस होने के लिए, ये पारदर्शी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पारदर्शी सतह होना चाहिए। इसमें पारदर्शी सतहें होनी चाहिए। और दूसरा, इसमें 2 सतहें होनी चाहिए। 2 सतहें होनी चाहिए। सुनोगे ध्यान से। दूसरा कंडीशन क्या है? 2 सतह होने चाहिए। मिरर में एक ही सतह था, याद है? या तो ऐसे था, या तो ऐसे था, नहीं तो ऐसे था, मतलब इसे पेंट किया हुआ है, एक ही ना सतह है। लेंस में तुम्हारा कोई भी लेंस तो दुनिया का याद रखेंगे, उसमें 2 सतह का होना फिक्स है। और उसमें तुमको बताते हम कि दोनों सतह कैसा होगा, तुमको पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, जिसमें प्रकाश की किरणें पार कर जाती है। बात समझे कि ना समझे? तीसरा कंडीशन ध्यान से सुनोगे, बड़े इंपॉर्टेंट है तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन चलिए क्वेश्चन पूछते हैं।
हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास कांच है और ये कांच है, मिला दिए दोनों को। अब लेंस बना कि नहीं बना? नहीं बना, अभी भी लेंस नहीं है। देखो इतना रूल जानने के बाद भी ये लगाता है कि ये लेंस बनेगा, क्योंकि एक दो गो सतह है इसमें, फिर भी ये लेंस नहीं है। लेंस होने के लिए तीसरा का कंडीशन एकदम होठ पर होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि लेंस में कोई एक सतह वक्र होना चाहिए। लेंस में कोई एक सतह जो है तुम्हारा वो वक्र होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। या तो वो तुमको उत्तल के जैसा होना चाहिए, नहीं तो अवतल। सीधा बात याद रखो, कोई भी एक सतह वक्र होने चाहिए, कर्व होने चाहिए। मतलब क्या? अब कर्व होने का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे हम बोल दिए, बात समझे कि ना समझे? ये कर्व होने का मतलब कोई सतह या तो ऐसे हो जाए नहीं तो ऐसे हो जाए। बातें समझ में आ रही है ना? जैसे मान लो हम तुमसे पूछे कि ये वाला, ये कौन सा दर्पण है मुन्ना? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है तुमको? अगर पेंट को हटा दे तो ये अवतल सतह हो गया, ये उत्तल सतह हो गया। अगर पेंट को हटा देते हैं तो ये अवतल सतह हो जाएगा, ये उत्तल सतह हो जाएगा, उठा हुआ भाग है ये। बात समझे? तीसरा कंडीशन याद रखेंगे कि तीसरा कंडीशन, ये कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है पीछे से, सबसे पीछे दिखाई दे रहा है कलर। ये टाइट होगा जवान के जैसा, जवान के जैसे बैठो ना, अरे जवान के जैसे बैठे एकदम टाइट। क्या भैया पीट के रीढ़ के हड्डी टूट गया बता रहा है, वैसे बैठा। चलो जी, अरे ऐसा लगे कि जितेंद्र सर से पढ़ रहे हैं हम लोग, लीला मास्टर से नहीं ना पढ़ रहे हैं, टाइट रहे। चलो जी, ये अगला, दोनों सतहों में कोई एक सतह वक्र होनी चाहिए, वक्र होनी चाहिए। वक्र के मतलब या तो उत्तल के जैसा हो नहीं तो अवतल के जैसा हो। बोलो जी, एग्जाम्पल जैसे तुमसे पूछते हैं कि क्या हमको बता दो, ध्यान से सुनना। तो ये तो कंडीशन याद हुआ कि नहीं हो? बोले बोलो, कंडीशन याद हो गया। अब बता दो हमें कि ये लेंस है कि नहीं है, ये लेंस है कि नहीं है। तो पहले कंडीशन को देखो, दो सब पारदर्शी दोनों है कि नहीं है? है लड़की, पारदर्शी है कि नहीं है? पारदर्शी है। ये बताओ इसमें दो सतह है कि नहीं है? तीसरा कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तीसरा कंडीशन, दोनों सतहों में से कोई एक सतह वक्र होनी चाहिए, याद रखेंगे। तो वक्र है, दोनों समतल है, यानी ये तुम्हारा लेंस नहीं है। उसके बाद बता दो क्या ये लेंस है हमारे पास? लेंस है, दोनों पारदर्शी है, दो गो सतह है। उसके बाद कोई एक सतह कहने का मतलब दोनों कर्व भी हो सकता है, लेकिन कम से कम लेंस होने के लिए एक कर्व होना चाहिए। दोनों कर्व है तो अब तो लेंस सही में होबे करेगा। है नहीं समझा? कोई कह रहा है कि इस काम को करने के लिए कम से कम एक आदमी, माने कम से कम एक आदमी, इसका कहने का मतलब ज्यादा है तो अच्छे है ना। तो दोनों सतह कर्व है तो लेंस होबे करेगा, लेकिन कम से कम एक इसका सतह क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनोगे तो ये लेंस है कि नहीं है? ये सतह प्लेन है लेकिन ये तो कर्व है ना, तो ये लेंस है। उसके बाद बोले ये बताओ ये लेंस है कि नहीं है? ये लेंस है, देख लो दो गो सतह है और दोनों कर्व है। दोनों कर्व तो और अच्छा है, याद रखेंगे। और दोनों जब कर्व होता है ना, बड़ा अच्छा लेंस बनता है, याद रखेंगे। बात समझे? ध्यान से सुनोगे। अच्छा, ये लेंस है कि नहीं है? उसके बाद बता दो हमें क्या ये लेंस है कि नहीं है? नहीं है। उसके बाद बता दो क्या ये लेंस है कि नहीं है? दोनों सतह तुम्हारा वक्र है। बात समझे? तो ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये लेंस नहीं है। बात समझे कि ना समझे? तो लेंस को हम लोग पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? तो पहले इसको नोट कर लो।
कंडीशन पता चला, इसमें कोई भी लेंस दिया जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। ये जो लेंस जो है तुमको ध्यान देना, लेंस जो है तुमको ये सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। शायद मिरर भी हमारा 2 प्रकार के हुआ करता है ना, बात समझे। ये लेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। लेंस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं उत्तल लेंस। सुनो, उत्तल लेंस, उत्तल के मतलब याद रखना जो उठा हुआ हो, जिसकी सतह क्या हो, उठा हुआ। बात समझे कि ना समझे। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और एक होता है अवतल लेंस। बोलो जी। कॉनकेव लेंस, ध्यान से सुनोगे। अब क्वेश्चन है डिफिनेशन, ध्यान से सुनना डिफिनेशन के बारे में। उत्तल लेंस किसको बोलते हैं तो सुनना, वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा, जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो, और इसका उल्टा है इसके, वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा, किनारों के, दिखाई दे रहा है क्या इधर, नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या हो, पतला हो। बात समझे। उसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। और जो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या हो, मोटा हो, उसको क्या बोलेंगे, क्या, उत्तल दर्पण। चलो नींद में चली है, दर्पण है, ध्यान देना जी। तो अब बताओ, जैसे अब एग्जाम्पल देखना। एक और चीज कि इसको याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है याद रखना कि उत्तल लेंस को हर एक साल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन लेंस, अभिसारी लेंस। याद रखना, यहाँ हम लोग इंपॉर्टेंट इसको कर दिए, ध्यान से सुनोगे। उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ध्यान से सुनना। और अवतल को अपसारी, क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ध्यान से सुनना। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में हम बताए थे तो सबको। परावर्तन में जब किरणें इकट्ठा हो रही हो तब उसको हम लोग कन्वर्जिंग बोलते थे, अभिसारी बोलते थे। और जब किरणें छिटा रही हो, मतलब विभिन्न दिशाओं में फैल रही हो, तब उसको क्या बोलेंगे, अपसारी। पता है तुमको उत्तल लेंस को, अब देखो यहाँ दोनों क्वेश्चन परीक्षा पूछे जाते हैं कि उत्तल लेंस को, पहले का तो ऑब्जेक्टिव हो गया तुमको कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे, और अवतल लेंस को। अब क्वेश्चन है क्यों, तो बता देंगे हम लोग, याद रखना। क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। और अवतल लेंस जो होता है तुमको ये प्रकाश की किरणों को डाइवर्ज करने का काम करता है, छींटने का काम करता है, फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, याद रहेगा ना। अच्छा, ये जो लेंस है तुमको उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। अब उत्तल लेंस का पहले फिगर जान जाओ। उत्तल लेंस तुम्हारा ये है, देखो इसका टाइप में, ये उत्तल लेंस है कि नहीं है। परिभाषा देखो, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो, कुछ भी बेटा जाए तुमको तो बोलेंगे क्या है, ये हमारा उत्तल लेंस है। इसमें लेकिन दो सतहें होना चाहिए, दोनों सतह क्या होना चाहिए, पारदर्शी। कोई वस्तु ऐसा देख करके मत बोल देना तुमको ये पारदर्शी तुम्हारा उत्तल लेंस है, बात समझे।
उसके बाद हमको बता दो कि क्या ये जो फिगर होगा, तुमको ध्यान से सुनोगे, ये वाला फिगर, क्या ये फिगर हम तुमसे पूछे तो ये उत्तल है कि नहीं है? देखो परिभाषा को फॉलो कर रहा है कि नहीं? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, बोलो जी, भाई उत्तल लेंस है कि नहीं है? उसके बाद हम तुमसे पूछे कि थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान दो, इसके बारे में ध्यान दो, इसके बारे में, ये लेंस है कि नहीं है उत्तल? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, तो ये लेंस है कि नहीं है? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अब इसमें देखोगे ध्यान से, इसमें ये भी उठा हुआ भाग है, ये भी उठा हुआ भाग, बोलो जी, ये भी उठा हुआ भाग है, ये भी, तो दोनों उत्तल है। दोनों सतह कैसा है? उत्तल है। तो दो के लिए हम लोग बाई बोलते हैं और उत्तल के लिए कॉन्वेक्स। तो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसमें ये प्लेन है, ये कैसा? उत्तल है। तो प्लेन के लिए प्लेनो लगाएंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसमें बता दो, ये अवतल वाला भाग है, ये उत्तल वाला भाग है, ये अवतल वाला भाग है, ये उत्तल वाला भाग है। तो अवतल वाला भाग को हम लोग कॉनकेवो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसका कॉनकेवो, CONCA, कॉनकेवो। ये कैसा? कॉन्वेक्स है। समझ रहे हो कि ना समझ रहे? एक बार हिंदी थोड़ा सा दिया है, हिंदी कावना हिसाब से दिया तो संधि विच्छेद करके दिया। संधि जिसको आता है तो एक हिंदी लिखेगा, हम उसमें टाइम नहीं गवाना चाहते, इसलिए हम इसका लिख दिए हैं ये वाला। हिंदी थोड़ा तो तनिक दिक्कत होगा। इसमें आ जाओ तो पहले बात समझो कि ये उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस। अब बताओ हमें कि ये उत्तल लेंस है, लेकिन हमारे लाइफ में जो सबसे यूज होने वाला है इसका, बात समझे कि ना समझे? अब बताओ क्या इसको हम अभी सारी लेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलो, दम बोलेंगे तुमको। जब उत्तल लेंस के जैसा है ये, उसके आचरण को ये दिखा रहा है तुमको, तो उसके गुण को भी ये क्या करेगा? तुमको सब दिखाएगा। ये क्या कि ये भी लेंस जो है तुम्हारा, ये भी क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करेगा, और ये भी, ये तो करता ही है। बात समझे कि ना समझे? अच्छा, ये भी देखो, तो इसमें देखो ये वाला, ध्यान देना, तो ये भी धंसा हुआ भाग है, ये भी धंसा हुआ भाग है। बात समझे? तो दोनों धंसा हुआ भाग है, तो धंसा हुआ भाग दोनों है, तो अवतल है कि नहीं है? तो बाई दूगो सतह है, बाई कौन सी? कनकेव, बाई कनकेव लेंस, बोलो जी, ऐ समझ में? उसके बाद बता दो ये वाला, ये वाला बता दो हमें, ये उत्तल लेंस है कि नहीं है? देख लो, किनारों की अपेक्षा बीच में पतला है, किनारों की अपेक्षा बीच में पतला है, तो ये अवतल लेंस है ना? बात समझे? तो अब बताओगे इसका नाम, तो प्लेन है, तो प्लेनो कॉनकेव। एक देखोगे, एक हम तुमसे तीसरा पूछे इस तरीके से, ये देखो तो बातें हैं ना, ठीक ठीक कैसे यार तुमको बना ना, किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होना चाहिए। गेहूं ऑक्टेट बॉक्टेट बनाओ, हम ये मार्कर है इसमें फिसल रहा है, ऐसी लेना, तुम बना लेना खूब अच्छा सुंदर सुंदर। बात समझे? तो इसमें ये देखो उत्तल वाला भाग है ये, तो कन्वेक्सो, कन्वेक्सो, ये क्या है? कॉनकेव। कौन से? इसमें भी आया समझ में? अब ध्यान से सुनोगे, पहले तो इसको नोट करो तुम। तो बताओ लेंस कितने प्रकार के? लेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के।
उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस कौ प्रकार के? 3 प्रकार के। उत्तल लेंस कौ प्रकार के? 3 प्रकार के। अवतल लेंस कौ प्रकार के? 3 प्रकार के। बात समझे। इसमें से हमारे लाइफ में यूज होने वाला याद रखेंगे, इसको याद रखना, इसको याद रखना। बाकी सब का यूज हमारा यहाँ नहीं है 10 में। बात समझे। अच्छा, ओकरा बाद बताओ कि लेंस में कितना सतह मिला? 2 गो। तो दर्पण में एक सतह था, तब फोकस दो रे, एक था। लेंस में कितना सतह है तुमको? तो लेंस में कितनी फोकस होती है तुमको? तो लेंस में तुमको दो फोकस होते हैं। यहाँ 3 गो ऑब्जेक्टिव जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। ये ऑब्जेक्टिव और ये। लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 होते हैं। क्यों होते हैं बता दोगे? 2 सतह होता है इसमें। बात समझे। आया समझ में? मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।